निश्चलता और समभाव से निर्मित स्वस्थ और सुंदर जीवन रूपी भव्य भवन का मैं शिल्पकार, मैं ओमकार। बाबा, ओम का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और महेश, किंतु ओमकार का अर्थ तो क्या है बाबा? ओमकार का मतलब ये है इसमें तीनों कार्य नुदे हुए हैं। ब्रह्मा का कार्य भी नुदा हुआ है, विष्णु का कार्य भी नुदा हुआ है और शंकर का कार्य भी नुदा हुआ है। वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, परंतु इन तीनों से भी ऊंचा कौन है? वो साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही करण करावनार है, इसलिए असली कार्यकर्ता वही है। इसके लिए कहा जाता है ओंकार। ओंकार शब्द क्या उत्पत्ति कहाँ से हुआ? आ ओ म, ओम, ये तीनों अक्षरों का जहाँ मेल होता है तो एक अक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यही परम ब्रह्म है। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ये बीज है सारी सृष्टि का, बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे बीज प्रजापिता है, उसका विनाश नहीं होता है, उस बीज से ही अनेक प्रकार के बीजों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसी जैसी धरणी वैसे वैसे बीज बदलते जाते हैं। अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का बीज एक है मनुष्य सृष्टि में, प्रजापिता। उसी का नाम बीज मंत्र दिया गया है। तीनों समाये हुए हैं। आ ब्रह्मा, ओ विष्णु, मां महेश, ओम, एक ही शिव बाबा। शिव शंकर महादेव कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, साकार में है। इसलिए गीता में कहा है कि दो प्रकार की आत्माएं संसार में हैं। एक क्षर मन क्षरित होने वाली, विनाशी, पतनशील, और दूसरी है अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित होने वाली, जो क्षरित होने वाली नहीं है। एक है शिव और दूसरा है विष्णु। कौन सा विष्णु? जो क्षरित नहीं होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। अब ब्रह्मा तो नंबर 12 अनेक हैं, उनमें जरूर कोई परम होगा, अव्वल नंबर होगा।
जिसके नाम पर अल्लाह अव्वल दीन स्थापन होता है, वो है परम ब्रह्म। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात रूप में साकार में आता है, साकार रूप धारण करता है। सारे संसार की बुद्धि में उसकी याद रहती है। इसलिए कहा उससे सारा जगत व्याप्त है। उसकी याद से व्याप्त है। बाकी ऐसे नहीं है कि सारा जगत, सारे मनुष्य, सारे प्राणी मात्र बिंदु को याद करते हैं। नहीं, वो ज्योति बिंदु शिव से शरीर में संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो 500 करोड़ मनुष्यों को याद आता है। तब कहा जाता है महामृत्यु के समय उसे एक की याद सब में समाई हुई होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और हाँ, हो गया, अपनी बात कह ली। हाँ, क्या बोला? निराकार ओंकार। हाँ, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। जो शिव है वो सदैव निराकार है, या साकार शरीर में प्रवेश करने के बाद साकारी स्टेज में आ जाता है, सदैव निराकार है। ओंकार ओम 3 अक्षर हैं। आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मां माने महेश। ये तीनों का स्वरूप है प्रैक्टिकल में ओंकार। वो तीनों स्वरूप जो हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, वो ओंकार स्वरूप है। सारे संसार का मूल है, आधार है। तुरीयम 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में तुरिया पार्ट बजाने वाला है। उसका पार्ट किसी के साथ मेल नहीं खाता। हाँ, और